तो आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस आए हैं जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। बेसिकली जो नाम है ये दिल्ली में स्थित इंडिया गेट। लोग लाल किला जब दिल्ली के अंदर घूमने आते हैं तो लाल किला जाते हैं। लाल किले के बाद जो दूसरा नाम आता है वो इंडिया गेट ही नाम आता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश लव में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर ए से लेकर जेड तक के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, घूमने की जगहें हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं, उनके इतिहास को बताते हैं, वहाँ जाने का पर्पस बताते हैं, कितने की टिकट है, टाइमिंग, सारी जो जानकारी है वो हम आपको देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं इंडिया गेट। तो इसके बारे में बताते हैं, इसका क्या इतिहास रहा है, आज़ादी से लेकर अब तक का इसका सफ़र कैसा रहा है और इसको बनाने का पर्पस क्या था और इसको किसने बनाया और किसके द्वारा बनाया गया। तो चलिए दोस्तों एक बार एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इंडिया गेट जो है भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह भव्य ऐतिहासिक इमारत है। यह भारत की ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी याद में ये स्मारक बनाई गई थी इंडिया गेट। दिल्ली शहर में ऐतिहासिक प्लेस बहुत सारे हैं ये इंडिया गेट जो है ये समर्पित है हिंदुस्तान के लिए, जो पूरे इंडिया के नाम पे ये नाम दिया गया था इंडिया गेट। और 70,000 से भी ज़्यादा सैनिक जब शहीद हुए थे उनकी याद में इसको बनाया गया था। भारत ब्रिटिश सैनिक जो थे उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। पहले यहाँ पे जवान ज्योति जला करती थी, बट वो हटा के अब वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे ब्लैक पत्थर का संगमरमर से यहाँ पे एक चबूतरा चकोर आकार का बना हुआ था, उसके बीचों बीच वो रखी गई थी। और वहाँ पे जो बनती थी, वहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती थी, वो 24 घंटे 365 डेज जलती थी। इंडिया गेट किसी नाम का मोहताज नहीं है। इंडिया गेट से ही प्रतीत होता है हिंदुस्तान के नाम पे इस इंडिया गेट का नाम रखा था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता था और इसका नाम उस टाइम पे दिया था इंडिया गेट। यहीं से शुरुआत हुई थी। जो हमने आपको बताया कि युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था। 70,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी थी इस ज़मीन को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, और उनकी याद में ये स्मारक बनाई गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 10 फरवरी को स्टार्ट किया गया था इसको बनाने, और ये बन के तैयार हुआ था 1931 में। पूरे 10 साल का सफ़र इसने तय किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को 10 साल लगे थे इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के लिए। इंडिया गेट को जो डिज़ाइन किया वो एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था, और इसकी जो लंबाई है 42 मीटर यानी कि 138 फीट इसकी लंबाई है। और 15,000 से भी ज़्यादा शहीदों के इस पे नाम लिखे गए हुए हैं। और ये जो इंडिया गेट स्थित है वो राजपथ पे स्थित है। दोस्तों जहां हम लोग हैं ये कोई पत्थर की स्मारक नहीं है। इस स्मारक पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस आज़ादी के लिए। आज जो हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं वो इन लोगों की बदौलत ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, इस मिट्टी को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और 1947 1857 की उठी चिंगारी जो थी 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद में आज हम जो हैं ये फील कर पा रहे हैं कि हमें जो फ्रीडम मिली और आज़ाद हम घूम पा रहे हैं। उन लोगों ने क्या क्या प्लानिंग करी, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जा कर के आज हम खुश हैं इस देश के अंदर। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस की, अपनी लाइफ में कुर्बानियाँ दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम करना भी चाहेंगे तो हमारी रूह काँप जाएगी। वो बात भले ही है कि एक कलम की लकीर ने इस देश को बांट दिया, दिलों को बांट दिया, काफ़ी लोगों को अपनों से जुदा कर दिया, मगर उसके बाद वो एक इतिहास के पन्नों में जो बात थी वो दब चुकी है। बट ये देश जो आज आज़ाद है ये इन्हीं लोगों की बदौलत है। और जब इंडिया पाक का युद्ध हुआ था उसके बाद में यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, जो 24/7 365 डेज जलती थी, जो लौ जलती थी। और एक बंदूक रखी गई थी जो उल्टी रखी हुई थी, उसके ऊपर एक कैप थी। ये उनकी याद में किया था जब इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे किया था। अब वो अमर जवान ज्योति यहाँ से हटा के वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। वहाँ पे अब वो 24 आवर 365 डेज लौ जलती है। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक स्मारक जहाँ हम आज आए थे, यह हमारे हिंदुस्तान इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि राजधानी दिल्ली के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं इस इंडिया गेट को देखने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर वो जानने की कोशिश करेंगे तो उनको ये एहसास होगा, उनको ये फील होगा कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऐसा बहुत कुछ है। तो हम क्या, हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी इसका एहसान नहीं चुका सकते। हम लोग
ना के बराबर हैं इन चीज़ों पे जो इन लोगों ने हमारे देश के लिए किया। हम लोग इतना नहीं कर सकते, ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। तो दोस्तों हम जो जैसा कि आपको पता है कि हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना रहे हैं, जैसे कि हमने आज आई इंडिया गेट हमने कंप्लीट किया है अल्फ़ाबेटिक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आगे आने वाली अल्फ़ाबेटिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल ज्ञानकोश लव में। तो दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे, तो हमारे दोस्त हमें मिले हैं भोला कश्यप और आर्यन कश्यप। तो इन्होंने बोला ये लोग झारखंड से घूमने आए हैं इंडिया गेट के बारे में। तो आपने घूमा होगा, इंडिया गेट देखा होगा, तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? जी पहले बार आज पहली बार आए हैं, तो ये पहला मौका है आपको। यहाँ घूमने ही आए हैं या किसी रिलेटिव के पास या किसी पर्पज से आए हैं? अच्छा, रिलेटिव से आए हैं। तो इंडिया गेट के बारे में किसी ने बताया आपको? ये इंडिया का नाम ही है। तो ये क्यों बनाया गया था आपको नहीं पता? ये नहीं पता। तो ये जो बनाया गया था, इंडिया गेट जो बनाया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था और जो अफ़गान युद्ध हुआ था, उनमें जो सैनिकों ने आहुति दी थी अपने प्राणों की, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। ये जो नाम देख रहे हैं ना, ये नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, वो उन सैनिकों के ही नाम लिखे हुए हैं। तो आप घूमिए, यहाँ बड़ा मज़ा आएगा। और दिल्ली में तो बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो ये हमारे भाई हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमसे मिले आज। तो आप ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।